हमें फुर्सत नहीं खुद के कारनामे से, और एक वो हैं जो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। ये जो कहावत है ना, ये सपा पे आजकल बिल्कुल फिट बैठ रही है। यहाँ मोदी जी रैली पे रैली कर रहे हैं, भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट निकाल चुकी है, प्रत्याशी चुनावी अभियान में लग चुके हैं, घोषणाएं हो रही हैं, और सपा में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। एक दिन अखिलेश यादव के ऑफिस से इसका टिकट निकलने का संदेश आता है, तो दूसरे दिन जैसे ही वो व्यक्ति अभी खुशियां मनाने के लिए फोन पे लिख ही रहा था मैसेज, वैसे ही दूसरा मैसेज आ जाता है कि तुम्हारा टिकट कट गया। अभी इस पे तो आरएलडी ने भी चुटकी ले ली है। जो लिखा जयंत चौधरी ने, वो उसका मतलब ये था कि भाई ये जो एक दो घंटे के लिए विपक्ष किसी को लोकसभा का प्रत्याशी बना देता है, यही इनका नसीब है। दूसरे जो आरएलडी के नेता हैं, उन्होंने क्या कटाक्ष किया? उन्होंने कटाक्ष किया कि सपा को गुज्जरों से नफरत है और इसीलिए वो गुज्जरों का टिकट काट रही है। क्योंकि सपा का हाल ये है कि आज टिकट अनाउंस होती है किसी के लिए, वो जाके अपना पर्चा भर के आता है। जैसे लोग समर्थक थोड़े लड्डू बांटने लगे, जब तक लड्डू आधे भी खत्म भी नहीं हुए थे डिब्बे के, तब तक खबर यह आती है कि भाई लड्डू वापस कर लो, क्योंकि टिकट तो आपका बदल दिया गया है। अब ये 8वीं बार हो रहा है सपा में कि कैंडिडेट्स बदल दिए गए हैं। अभी मेरठ में हुआ है। मेरठ में बीजेपी ने पहले ही नाम अनाउंस किया था अरुण गोविल का, जो कि रामायण में राम का किरदार निभा चुके हैं, काफी लोकप्रिय एक्टर रहे हैं और उनकी छवि जो है प्रभु राम की, वो आज भी लोगों के मन में है। अब उनके मुकाबले पहले जो भानु प्रताप सिंह का नाम अनाउंस किया गया था कि ये लड़ेंगे मेरठ से। अब भानु प्रताप सिंह का नाम अनाउंस हुआ, तो लखनऊ से आया वो नाम, लेकिन जो स्थानीय कार्यकर्ता थे उनको उनका नाम पसंद नहीं आया। अब पसंद नहीं आया नाम, तो फिर क्या किया? तो फिर हुआ कि भाई चलो अतुल प्रधान को दे दो। अब अतुल प्रधान को जब दिया गया वो टिकट, अब उसके बाद अतुल प्रधान कल ही बोल रहे थे कि हाँ मतलब मैं जीतूंगा, सपा के साथ समर्थन है वगैरह वगैरह, और आज खबर आई कि अतुल प्रधान का भी टिकट कट गया है और वहां से अब सुनीता वर्मा लड़ेंगी, जो पहले मेयर भी रह चुकी हैं मेरठ की और पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी हैं। और ये पहली बार नहीं हो रही, अभी लगातार सीरीज चल रही है। आप देख लीजिए कि बागपत में इन्होंने अपने प्रत्याशी बदले, संभल में बदले, महीज में बदले, बिजनौर में बदले, रामपुर में बदले, मुरादाबाद में बदले, गौतम बुद्ध नगर में बदले, और मेरठ के तो बदले ही बदले। पहले फिर बदायूं में का भी हाल देख लीजिए। पहले घोषणा हुई थी कि धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे, तो भाई हुआ कह रहे धर्मेंद्र परिवार का इंसान ही लड़ रहा है। फिर धर्मेंद्र यादव में पता नहीं क्या बात हुई, दोनों अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव में, कि वो उनको हटा के अब कहा गया कि भाई यहां से तो शिवपाल यादव लड़ेंगे। अब शिवपाल यादव ने घोषणा कर दी कि वो नहीं लड़ेंगे, वो युवा चेहरों को मौका देना चाहते हैं, नई पीढ़ी को मौका देना चाहते, तो उनके बेटे आदित्य लड़ेंगे। अब इसमें एक चीज गौर करने की बात है, धर्मेंद्र यादव से जब पूछा गया कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे, तो उन्होंने कहा कि चाचा के लिए अगर हम प्रचार करते तो थोड़ी हिचक होती, और लेकिन आदित्य के लिए पूरी जान लगा देंगे। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या ये कहा जाए कि धर्मेंद्र यादव की वजह से शिवपाल यादव को पीछे हटना पड़ा? अब क्या ये बात उससे निकल के आती है कि परिवार में जो खींचतान थी, पहले शिवपाल यादव को पता है कि पार्टी छोड़ के चले गए थे, अलग हो गए थे, और उसके बाद दोनों में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में बहुत बहुत तरह की बातें हुई, तो वो सारी चीजें हो गई। नेताजी तब जिंदा थे, तो अब ये हो रहा है कि शायद परिवार में वो जो स्थिति थी पहले वाली, उसको शायद ढका ढका के रखा हुआ है, पर अंदर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब नोएडा की बात कर लीजिए। पहले हुआ ऐलान ये कि महेंद्र नागर लड़ेंगे, फिर हुआ कि नहीं महेंद्र नागर नहीं लड़ेंगे, वो बहुत दमदार प्रत्याशी नहीं है, तो राहुल अवाना लड़ेंगे। लेकिन फिर राहुल अवाना का भी टिकट कट गया और फिर से घोषणा हुई कि महेंद्र नागर लड़ेंगे। अब बागपत की देख लीजिए, वहां भी यही हुआ। पहले हुआ कि मनोज चौधरी लड़ेंगे, फिर उसके बाद हुआ कि पूर्व विधायक जो है अमरपाल शर्मा लड़ेंगे।
उसके बाद आप देख लीजिए, जब रामपुर में तो आपको पता है कि आजम खां की चलती है। अखिलेश यादव लखनऊ से चला रहे हैं समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, पर रामपुर में तो फिर आजम खां ही अध्यक्ष है, पार्टी है, सब कुछ है। तो वहां तो सपा दो तरह की सपा है, एक केंद्र वाली सपा और दूसरी आजम खान वाली सपा। तो वहां पे भी जो प्रत्याशियों में जो खींचतान हुई तो वो तो आपको पता ही होगा। अभी वहां से फाइनली जो मोदीबुल्ला नदवी जो हैं वो लड़ेंगे और वो बीजेपी के घनश्याम लोधी के विरुद्ध लड़ेंगे। लेकिन ये जो इतना ज्यादा चेंज हो रहा है, बदले जा रहे हैं टिकट्स, उससे क्या संदेश जा रहा है? उससे संदेश ये जा रहा है कि विपक्ष तैयार नहीं है, विपक्ष अपने ही प्रत्याशियों को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, उन पे विश्वास नहीं है। और जब ऐसा होता है तो ये सारा मैसेजिंग जो होता है वो एक तो गुटबाजी डेफिनेटली क्रिएट करता है, दूसरा नीचे वाला जो कार्यकर्ता होता है वो हतोत्साहित होता है। उसको लगता है कि भाई मुझे पहले पता ही नहीं कि मैं किसके लिए झंडा उठाने वाला हूं, किसकी बात करके पहुंचाने वाला हूं घर घर में, और किसके कौन मेरा नेता है। अगर क्या पता कि आज इसके लिए कैंपेन कर रहा हूं, कल उसके लिए कैंपेन करना पड़े, तो इस स्थिति से बचने के लिए वो कैंपेन ही नहीं करते। और यही कारण है कि भाजपा जो है वो 80 में से 80 सीटें लेने की बात कर रही है, और अखिलेश उनके तो जो पार्टी की सीट है उसी पे भी वो कैंडिडेट्स अभी नहीं ले पा रहे हैं और उस पे दृढ़ रह पा रहे हैं। आज भाजपा को देखिए, उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया, कभी चेंज नहीं किया। प्रत्याशियों को पता है कि क्या करना है, वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बूथ से मिल रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। और यहाँ अखिलेश यादव की तो अभी तक एक भी रैली भी नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। बड़ा संकट है। अब ये स्थिति इतनी भयावह होती जा रही है कि लोग कह रहे हैं कि सपा का इतने टिकट्स बदलना शायद अखिलेश की जो कमजोर नेतृत्व और डिफरेंट पावर सेंटर्स विद इन द पार्टी, या पार्टी में जो अलग अलग ब्लॉक्स बन गए हैं, उसमें खींचतान का असर है। और दूसरी ये है गठबंधन में आई हुई कांग्रेस, उसको तो प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, उसकी तो लिस्ट ही नहीं आ पा रही है। जो लिस्ट आ रहे हैं वो लोग वापस ले रहे हैं नाम। बहुत घनघोर कंफ्यूजन है इंडिया ब्लॉक में उत्तर प्रदेश का। और वो एक नारा है जो कि सत्ता की गलियारे लखनऊ से होके गुजरते हैं, और लखनऊ जब इतना कमजोर पड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी का, तो सत्ता कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। आप बताइएगा, आप क्या सोचते हैं? इतनी कंफ्यूजन क्यों है सपा के अंदर? मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। नमस्कार।